स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है वियरस्ट्रास एम टेस्ट। यानी वियरस्ट्रास का एम टेस्ट किसमें हम यूज़ करेंगे कि किसी सीरीज़ का अगर हमें टेस्ट करना हो कि वो सीरीज़ यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है या नहीं, तब हम इस टेस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। वियरस्ट्रासेस एम टेस्ट क्या होता है और कैसे हम इसको अप्लाई करते हैं, इसको देखते हैं। इस सीरीज क्या है ये टेस्ट वो हम समझते हैं। ए सीरीज ऑफ फंक्शन सिग्मा यू एन एक्स will be converges uniformly and absolutely। या यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है या फिर एब्सोल्युटली। इफ there exists a convergent series sigma n is equal to 1 to infinite mn of positive constants such that unx mod less than or equal to mn for all x belongs to x। ये x एलिमेंट है, ये x सेट है। वियरस्ट्रासेस एम टेस्ट क्या होता है? एक सीरीज है फंक्शन की, सीरीज ऑफ फंक्शन सिग्मा यू एन एक्स। यू एन क्या है? nth टर्म ऑफ सीरीज, और ये सीरीज x का फंक्शन है, यानी ये टर्म जो है x का फंक्शन है। विल बी कन्वर्जेस होगी, यानी कन्वर्जेंट होगी यूनिफॉर्मली या एब्सोल्युटली। कब होगी इसके लिए यहाँ से फॉर्मूला है आपका, इफ देयर एग्जिस्ट एक कन्वर्जेंट सीरीज। एक कन्वर्जेंट सीरीज एग्जिस्ट होती हो, वो कैसी हो? सिग्मा n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिट एम एन ऑफ पॉजिटिव कॉन्स्टेंट। एम एन क्या है? पॉजिटिव कांस्टेंट है। तो ऐसी कन्वर्जेंट सीरीज हो जो कि पॉजिटिव कांस्टेंट की हो और कन्वर्जेंट हो, सच दैट, यहाँ एम एन हम कैसे फाइंड करेंगे? इस फॉर्मूले से, सच दैट यू मॉड यू एन एक्स लेस देन और इक्वल टू एम एन फॉर एवरी या ऑल एक्स बिलोंग्स टू एक्स। ये एक्स क्या है? वेरिएबल, यानी एलिमेंट किसका? एक्स का। एक्स सभी एक्स के लिए यू एन एक्स का मॉड एम एन से क्या हो? लेस देन हो या फिर इक्वल टू हो। ठीक है, एम एन फाइंड कर लेंगे और फिर एम एन को हम क्या करेंगे? कन्वर्जेंट प्रूव करेंगे। देखिए क्या करेंगे हम, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। शो दैट द सीरीज cos x अपॉन 1 की पावर p प्लस cos 2x अपॉन 2 की पावर p प्लस cos 3x अपॉन 3 की पावर p प्लस सो ऑन प्लस cos nx अपॉन n की पावर p प्लस सो ऑन इनफाइनाइट तक। तो आपको एक सीरीज गिवन है और वो सीरीज क्या है? फंक्शन की सीरीज है। फंक्शन कौन है? cos x अपॉन 1 की पावर p। ये सारे फंक्शन हैं किसके? x के। और ये क्या है? nth टर्म ऑफ सीरीज, जिसको हम यू एन एक्स कहते हैं, जिसको हम सिंबल यू एन एक्स देते हैं। ठीक है, तो क्या करना है? इस सीरीज को कन्वर्जेस यूनिफॉर्मली ऑन आर फॉर p ग्रेटर देन 1। यदि p 1 से ग्रेटर हो तो ये जो सीरीज हमें गिवन है इसको हमें यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट प्रूव करना है
ऑन आर, आर सेट पर जो एक्स है वो आर है यहाँ पर। सॉल्यूशन इसका देखिए यहाँ से स्टार्ट है, कंप्लीट यहाँ तक। देखते हैं here unx is equal to cos nx n अपॉन n की पावर p, जो कि ये सीरीज में हमें टर्म दी हुई थी nth टर्म, उसको हम unx सिंबल देते, तो unx इज इक्वल टू दिस। हमें क्या करना है, mn की वैल्यू फाइंड करनी है। फर्स्ट स्टेप हमारा है कि mn फाइंड करना है। उसके लिए हम क्या करें, इसका मॉड निकालें और ये देखें कि इसका मॉड किस नंबर से लेस देन है या इक्वल टू है। वो भी नंबर कैसा होना चाहिए, कांस्टेंट, मींस एक्स नहीं हो उसमें। mn की जो वैल्यू आएगी वो विदाउट एक्स होगी, क्योंकि अगर एक्स हुआ तो वो वेरिएबल हुआ यानी फंक्शन होगा mn, लेकिन mn एक कांस्टेंट है। unx मॉड unx इज इक्वल टू, हमने मॉड unx की जो वैल्यू थी वो यहाँ लिखी और अपॉन n की पावर p। अब हमें ये देखना है, देखिए cos nx का मॉड अलग, n की पावर p का मॉड अलग। तो cos nx के मॉड की वैल्यू क्या होगी, आप जानते हैं cos nx की मॉड की वैल्यू 1 से लेस होगी या इक्वल टू 1, क्योंकि कॉस की जो टेबल आपने देखी होगी, कॉस की जो रेंज होती है वो -1 से लेकर 1 तक होती है, ठीक है, ये आप जानते हैं। तो -1 का मॉड भी 1 होगा और 1 का मॉड तो 1 होगा ही। तो क्या हो गया, cos nx का मॉड क्या हो गया, लेस देन या इक्वल टू 1। तो हमने यहाँ क्या लिख दिया, इसकी जगह 1 लिख दिया, और n की पावर p का मॉड n की पावर p होगा। तो यहाँ से हमारा ये जो हमारा था कि unx इज लेस देन और इक्वल टू mn, तो mn क्या हो गया, ये mn की वैल्यू आ गई। और यहाँ ये लिखते हैं फॉर एवरी x बिलोंग्स टू r, x की किसी भी वैल्यू के लिए cos nx का मॉड हमेशा 1 से छोटा होगा या फिर 1 होगा, 1 से ग्रेटर कभी नहीं होगा। mn, देयरफॉर ये mn, हमें ये प्रूव करना है कि ये mn कन्वर्स है। तो p ग्रेटर देन 1 है, देखिए हमने सीरीज बनाई सिग्मा mn इज इक्वल टू सिग्मा 1/n की पावर p इज कन्वर्जेंट। क्यों है कन्वर्जेंट, क्योंकि p की वैल्यू 1 से ग्रेटर। ये p सीरीज टेस्ट आपने बीएससी फर्स्ट ईयर में हमने कन्वर्जेंस जो हमारा टॉपिक था कन्वर्जेंट सीरीज डाइवर्जेंट सीरीज, उसमें एक पी सीरीज टेस्ट था। तो पी सीरीज क्या होती है, इस टाइप की सीरीज पी सीरीज होती है कि 1/n की पावर p, p की जगह कुछ भी नंबर हो सकता है। चूँकि क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि p ग्रेटर देन के लिए हमें करना है, तो ग्रेटर के लिए p क्या होगा, सॉरी p ग्रेटर के लिए ये जो सीरीज है मेन वो कन्वर्जेंट। तो हमें यही दिखाना होता है कि जो सीरीज mn बनेगी वो कैसी हो, कन्वर्जेंट। देयरफॉर हेंस व्हाई वेयर स्ट्रेसेस m टेस्ट given series of function unx is uniformly convergent for p greater than 1। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन समझ आया होगा। वियर स्ट्रेस टेस्ट क्या होता है,
और कैसे हम इसको अप्लाई करते हैं। तो देख लीजिए आप बियर स्ट्रासिस टेस्ट के लिए एक बार हम दोबारा से देख लेते हैं। A series of functions sigma unx will be converges uniformly and absolutely। कोई सीरीज आपको गिवन होगी, उसको हमें क्या करना है, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट या फिर एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। कब होगी वो, इफ देयर एग्जिस्ट ए कन्वर्जेंट सीरीज mn ऑफ पॉजिटिव कांस्टेंट, यानी mn जो सीरीज होगी सिग्मा mn वो कन्वर्जेंट होनी चाहिए। और mn कैसे फाइंड करेंगे वो हमने यहाँ बताया आपको, सच दैट unx लेस देन और इक्वल टू mn। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। और आप यहाँ पर भी हमने यही किया कि unx का मॉड हमने लेस देन दिखा दिया mn से, और mn ये हो गया। और ये हम जानते हैं कन्वर्जेंट है mn सिग्मा mn। ठीक, देखिए एविल्स टेस्ट, ये एविल्स टेस्ट है आपका। इसमें 3 कंडीशन होती हैं। तो एविल्स टेस्ट कब यूज होगा, जब बियर स्ट्रासिस टेस्ट हम अप्लाई नहीं कर सकते, तब हम एविल्स टेस्ट अप्लाई करते हैं। ठीक है।